फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0, 4.0 और सक्षमता परीक्षा के बारे में। ठीक है, मोस्टली हम लोग बात करेंगे सक्षमता परीक्षा के बारे में। बीपीएससी टीआरई 3.0 उसका सारा चीज़ डेट अनाउंस हो चुका है, कब से परीक्षा होना है, एडमिट कार्ड कब आना है, ये सारा चीज़ डेट उसका बता दिया गया है। बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो बात है वो अगस्त में होने वाला है, उसका भी आपको सारा जानकारी कैलेंडर जारी कर दिया गया है। और अब जो है सक्षमता परीक्षा के बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले सक्षमता परीक्षा के बारे में हम लोग बात किए थे, जिसमें से बताया गया था क्या कि 3 बार ही मौका मिलेगा, लेकिन अब जो है ये अपडेट हुआ है और अब बताया गया है कि इसमें जो सक्षमता परीक्षा देंगे शिक्षक उनको 5 बार मौका मिलेगा। ठीक है, तो पहले 3 बार मौका मिल रहा था, अब जो है 5 बार मौका दिया जाएगा। तो ये जो है सीतामढ़ी डाइट में प्रशिक्षण ले रहे थे नियोजित शिक्षक, तो उनसे रूबरू हुए थे के पाठक। तो वो बताए कि आप जो है आप लोग का जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग सोचेंगे कि कम से कम आप लोगों को कठिनाई हो और आप लोगों को 5 बार मौका दिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके डिटेल्स में बात करें तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, जैसे कि हम लोग जानते हैं के पाठक है, शुक्रवार को सीतामढ़ी के विभिन्न स्कूलों का निरीक्षण करने के बाद डुमरा स्थित डाइट भवन पहुंचे। यहाँ उन्होंने प्रशिक्षण ले रहे नियोजित शिक्षकों से बात की, कहा कि सक्षमता परीक्षा को लेकर किसी प्रकार के संशय में न रहे। ठीक है, उनको बुलाया गया कि किसी तरीके का आप संशय में न रहे, आप लोगों को नियोजित शिक्षक का दंश झेलना पड़ रहा है। दंश झेलना पड़ रहा है मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप इसमें राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त हो जाता है, सक्षमता परीक्षा पास कर जाते हैं, तो आप सब आदमी सारे टीचर जो है इक्वलिटी हो जाइएगा, इक्वल हो जाइएगा। ठीक है, सैलरी से लेके हर एक जो चीज़ फैसिलिटी उनको मिलता है वो आपको भी मिलेगा। ऐसे नियोजित शिक्षक जो है और बीपीएससी से जो पास किए हैं तो उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए इनको किया जा रहा है दोनों सब आदमी बराबर हो जाइएगा। टीचर जो भी टीचर होंगे सबको बराबर का अधिकार मिल जाएगा। ठीक है, फैसिलिटी हो चाहे जो भी सैलरी हो वो सबके बराबर हो जाएगा। नहीं तो अभी तक क्या है, नियोजित शिक्षकों को अलग पेमेंट होता है थोड़ा सा कम बेसी, और बीपीएससी से जो गए हैं उनको अलग पेमेंट होता है। ठीक है, तो बराबर तो है नहीं, अगर बराबर सब चीज़ रहता तो फिर सक्षमता परीक्षा जो है लेना नहीं पड़ता और उन लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा भी नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसलिए उन लोगों को बोला गया कि आप सक्षमता परीक्षा पास कीजिए और सब आदमी इक्वल हो जाइएगा। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि इसमें मुक्ति दिलानी है। ठीक है, जो दंश झेल रहे हैं उससे मुक्ति दिलानी है। परीक्षा पास करने के लिए आपको 3 नहीं बल्कि 5 मौके दिए जाएंगे। आप लोगों में टैलेंट का कोई कमी नहीं है, ऑनलाइन परीक्षा देनी है। परीक्षा जो है बीपीएससी लेवल की नहीं होगी, सिर्फ हल्की तैयारी करनी होगी, ये के पाठक के द्वारा बताया गया है। और चौथे चरण में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी। शिक्षक भर्ती के चौथे चरण में 1 लाख शिक्षक नियुक्त होंगे। इसमें प्राथमिक व मध्य विद्यालयों के शिक्षकों के 50,000 पद होंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शुक्रवार को मधुबनी में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में निरीक्षण के दौरान डीएलएड करने वालों से पूछा, आप लोग कितने हैं? जवाब मिला 10,000। के पाठक बोले, आपके लिए 50,000 की वैकेंसी आनी है, यानी अगस्त में 50,000 के करीब में वैकेंसी आनी है। यह चिंता नहीं करनी है कि तीसरे चरण में ही सब सीट भर जाएगी, तो चौथे चरण में अवसर कम होंगे। भरोसा दिलाया कि अप्रैल तक डीएलएड की फाइनल परीक्षा ले ली जाएगी और जून तक रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद ही चौथे चरण की वैकेंसी आएगी। ज्ञात हो कि 2 दिन पहले ही बीपीएससी ने तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला है। ठीक है, जो कि हम इससे प्रीवियस वीडियो में आपको बताए हुए हैं। और +2 स्कूल में 6,000 प्रिंसिपल व 40,000 प्राइमरी में हेड मास्टर भर्ती होंगे। देखिए, प्रिंसिपल का भी भर्ती होना है और हेड मास्टर का भी भर्ती होना है प्राइमरी में। राज्य के 1000 से ज़्यादा +2 स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही 40,000 प्रारंभिक स्कूलों में प्रधान शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। यह नियुक्ति बीपीएससी के जरिए होंगी। 1-2 दिन में शिक्षा विभाग इन पदों की नियुक्तियाँ बीपीएससी को भेजेगा। ठीक है, और पदों की रिक्तियाँ बीपीएससी को भेजा। विभाग ने जिला पदाधिकारियों को रोस्टर क्लियरेंस के लिए प्रस्ताव भेजा है। रोस्टर क्लियरेंस के लिए प्रस्ताव भेजा। इसमें पहले 2022 में बीपीएससी के जरिए 6,421 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति का विज्ञापन निकला था, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 421 प्रधानाध्यापक ही बहाल हुए थे। सोचिए, 6,421 में से मात्र 421 माने 6,000 सीट भी उस समय खाली का खाली रह गया था।
और शेष पद अब तक खाली पड़े हुए हैं। जो पद 6421 निकला था शिक्षक का प्रधानाध्यापक का वैल्यू, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 421 जो है प्रधानाध्यापक बने थे। 6000 सीट खाली का जैसे का तैसा खाली रह गया। और अभी जो देख रहे हैं बीपीएससी टीआरई 1 हो या 2 हो 3 हो या जो अब 4 होने वाला है लास्ट, तो ये भी नहीं कहा जा सकता लास्ट है, लेकिन बीपीएससी टीआरई 1 2 3 इसमें से हमेशा खाली रह जा रहा है। 1 जो हो रहा है उसमें बहुत सारा फर्जी निकला, फिर 2 हुआ, फिर उसमें सीट को इंक्लूड किया गया। और साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि जो भी सीट है, कोई कैंडिडेट बीएड डीएड किए हुए हैं तो डिलीट किए हैं तो 1 to 5 के लिए एलिजिबल है, ठीक है। और बीएड डिलीट किए हैं तो 1 to 5, और बीएड किए हुए हैं तो 6 से लेके 10 तक पढ़ा सकते हैं। और एमए किए हुए हैं, बीएड है तो 11 12। कोई ऐसे कैंडिडेट है जो 6 to 8 में भी एप्लीकेबल हो गए हैं, 9 to 10 वो भी परीक्षा पास कर गए हैं, 11 12 का भी परीक्षा पास कर गए, तो वो तो 3 जगह पे हो गए हैं सिलेक्शन। तो 2 जगह खाली कर दिए हैं, एक जगह कहीं पे 6 to 8 में पढ़ाएंगे या फिर 9 10 में पढ़ाएंगे या 11 12 में पढ़ाएंगे, तो सीट जैसे का तैसे खाली रह जाएगा। वही खाली रहने के कारण इस फिर से टीआरई 3 हो रहा है, फिर से टीआरई 4 हो रहा है सीट को भरने के लिए, क्योंकि एक कैंडिडेट 3 जगह 4 जगह रिजल्ट आ जा रहा है, ठीक है। 1 to 5 में भी रिजल्ट आ रहा है, 6 to 8 में भी रिजल्ट आ जा रहा है, 9 10 में भी रिजल्ट आ रहा है, 11 12 में भी रिजल्ट आ रहा है। इस कारण से सीट भर नहीं पा रहा है तो वैकेंसी जो है हमेशा आ रहा है। तो लोगों को लग रहा है कि इतना सारा वैकेंसी बार बार आ रहा है, वो सीट खाली होने की वजह से आ रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। किसी भी तरह का क्वेरी हो सक्षमता परीक्षा से लेकर डीएलएड बीएड सीटेट, क्योंकि हम भी बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, हम लोग भी अगस्त में अपीयर होंगे। तो किसी भी तरह का क्वेरी है तो आप हमें ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। अच्छा लगा और इसी तरीके का वीडियो जो भी अपडेट होता है तो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। ऑथेंटिक खबर होता है तो जो भी खबर अपडेट आता है तो आपको हम ज़रूर बताएंगे। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।